भाई और पत्थर का शेर। एक हरी भरी घाटी में एक बड़ा सा मकान था। इसमें दो भाई अपनी माँ के साथ रहते थे। बड़े भाई, जिसका नाम चंबारे था, बड़ा चुस्त और चालाक और अक्लमंद आदमी था। बाप के मरने के बाद खानदान का सारा कारोबार वो ही देखता था। छोटा भाई सेरंग इसके मुकाबले में बहुत सीधा साधा और रहमदिल था, लेकिन साथ ही काहिल भी था। वो पूरी कोशिश करता था कि घर के कामों में मदद करे, लेकिन वो इतना ज़हीन नहीं था कि इन कामों को अच्छी तरह से कर सके। थोड़े दिनों तक तो बड़ा भाई ये रवैया बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर ये छोटे भाई से उकताने लगा। इसने छोटे भाई को बुलाकर कहा कि वो कहीं भी जाकर अपनी किस्मत आजमाई करे। छोटे भाई को इस बात से बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन इसने अपने बड़े भाई को कोई जवाब नहीं दिया। इसके पास दो चार चीजें थीं, इन्हें समेट कर बांधा और माँ के पास जाकर रुखसत होने की इजाजत मांगी और बोला, माँ, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। मैं अब खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। भाई आखिर कहाँ तक मेरा बोझ उठाए, वो भी तंग आ गया है, लेकिन मैं इसे इल्जाम नहीं दूंगा, बस आपकी दुआएं चाहता हूँ। माँ बेटे की बातें सुनती रही और आंसू बहाती रही। फिर वो बोली, ठीक है, अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें निकालने का फैसला कर लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं ऐसे बेरहम इंसान के साथ अब इस घर में नहीं रह सकती। दूसरी सुबह दोनों माँ बेटे घर से चले गए। चलते चलते वो काफी दूर निकल आए। अब दोपहर हो गई थी और वो एक झोंपड़ी के नजदीक पहुँच गए थे। एक बड़े से पहाड़ के दामन में बनी ये झोंपड़ी शहर से ज्यादा दूर नहीं थी। यहाँ वो कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। वो थके हुए तो थे ही, इसलिए जल्द ही बेखबर सो गए। जब वो सोकर उठे तो दिन खत्म हो रहा था। पहाड़ पर शाम के सुरमई अंधेरे फैल रहे थे और ठंडक बढ़ने लगी। जब उन्होंने देखा कि अभी तक झोंपड़ी में कोई वापस नहीं आया, तो वो रात गुजारने के लिए अंदर चले गए। दूसरे दिन मुंह अंधेरे, जब चिड़ियां तक अपने घोंसलों में आराम कर रही थीं, सेरंग उठ गया। वो कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ी पर लकड़ी काटने चल दिया। शाम तक इसने बहुत सी लकड़ियां काट ली। फिर इनका गड्ढा बांधकर वो शहर ले गया और अच्छे दामों बेच आया। अपनी दिन भर की मेहनत का फल मिल जाने पर वो बहुत खुश था। घर पहुंचने पर इसने सारी कमाई माँ के हाथ पर रख दी। कई दिनों तक वो इसी तरह से मेहनत करता रहा। एक सुबह वो उठकर ऊपर की पहाड़ियों पर अच्छी लकड़ी की तलाश में जा रहा था। तभी एक ऐसे कोने में पहुंच गया जो एक बहुत बड़ी चट्टान से छुपा हुआ था। यहाँ इसने देखा कि एक पत्थर का शेर खड़ा है। ये शेर सचमुच के शेर जैसा था। शेर को देखकर बेइख्तियार इसके मुंह से निकला, अरे ये क्या है? और वो डर के मारे पीछे हटा तो एक पत्थर से टकराया, लेकिन फिर वो संभला और कपड़े झाड़ कर खड़ा हो गया और बड़े गौर से इस पत्थर की मूरत को देखा। फिर इसने दिल में सोचा कि शायद ये इन पहाड़ों की हिफाजत करने वाला कोई देवता है। मैं कल आकर इस पे चढ़ावा चढ़ा दूंगा। अपने इरादे के मुताबिक दूसरे दिन वो दो मोमबत्तियां लेकर वहां पहुंच गया। इसने वो मोमबत्तियां जलाकर शेर के दोनों तरफ रख दी और फिर पूजा करने के लिए झुका। इसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि शेर ने मुंह खोलकर हलक से आवाज निकाली थी। वो बोला, बेटे, तुम बहुत नेक दिल हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। कल सुबह तुम फिर आना, लेकिन इस बार साथ में एक बड़ी सी टोकरी भी लेते आना। लड़का खौफ से थर थर कांप रहा था। इसने शेर की रहमदिली का शुक्रिया अदा किया और कल आने का वादा करके वो अपनी लकड़ियों का गठरा उठाकर करीब के गांव चला आया। वहां इन्हें बेचकर एक बड़ी सी लकड़ी की टोकरी खरीदी।
वो ये टोकरी लेकर दूसरी सुबह पहाड़ी के इसी तरफ गया जहाँ वो पत्थर का शेर था। पहले की तरह वो फिर ताजीम से झुका। शेर बोला, अब जो मैं कहूँ करते जाओ। तुम ये टोकरी मेरे मुंह के नीचे लगा दो, मैं इसमें सोना भर दूंगा। जैसे ही टोकरी भरने के करीब हो तो मुझे रुक जाने को कहना। जरा सा भी सोना जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। शेरंग ने वही किया जो कहा गया था। इसने टोकरी ठीक शेर के मुंह के नीचे लगा दी और फिर क्या था, इसमें से सोने के टुकड़ों का आबशार सा गिरने लगा। जब टोकरी 3/4 भर गई तो इसने शेर को पुकार कर बता दिया और फिर एकदम वो सोने का आबशार रुक गया। नौजवान ने शुक्रिया के तौर पर सर झुकाया क्योंकि इसे इस फराख दिली से ये दौलत का तोहफा मिला था। फिर वो टोकरी लेकर अपनी माँ के पास गया। पहले तो उसकी माँ इतना बहुत सारा सोना देखकर हक्का बक्का रह गई, लेकिन फिर जब बेटे ने सारी कहानी सुनाई तो इसकी खुशी का कोई इंतहा न रही। अब माँ और बेटा ऐशो आराम से रहने लगे। उन्होंने एक बड़ा सा फार्म खरीदकर खेती बाड़ी शुरू की और बहुत सारे बैल और भेड़ें पाल ली। अब तो इनकी ऐसी शान थी कि कई नौकर इनके घर और खेत में काम करते थे। उसका बड़ा भाई चंबारे के पास भी अपने भाई और माँ की ऐशो आराम की शोहरत पहुँची। इसे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये सब हुआ कैसे, आखिर इससे जब्त न हुआ, और इसने सोचा कि एक दिन खुद जाकर मालूम किया जाए। और फिर एक दिन वो अपने छोटे भाई के घर जाने के लिए सफर पर रवाना ही हो गया। दस्तूर के मुताबिक इसने तोहफे में देने के लिए कपड़ा मंगवा कर साथ ले लिया। छोटे भाई और माँ ने बहुत खलूस से इसका खैर मकदम किया। एक दूसरे की खैरियत पूछने के बाद वो इधर उधर की बातें करने लगे। इतने दिनों में जो इन पर बीती थी इसका बयान भी होने लगा। शेरंग ने भी सारा हाल बताया कि किस तरह इसकी किस्मत ने पलटा खाया है। जो कुछ बड़ा भाई मालूम करना चाहता था अब इसे मालूम हो गया था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द इस पहाड़ी देवता के पास पहुंच जाए। वो इतना बेचैन था कि शाम को घर पहुंचते ही वो सीधा बाजार गया और ढूंढकर जो सबसे बड़ी टोकरी थी ले आया। साथ ही इसने 2 मोमबत्तियां भी ले ली। इस रात इसे बिल्कुल नींद न आई। वो बार बार उठकर बाहर जाता और देखता कि सुबह होने में अभी कितनी देर है। जैसे ही आसमान पर सुबह की सफेदी फैलना शुरू हुई वो उठ बैठा। इसने टोकरी उठाई और सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हुआ। इसने अपने भाई की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुना था, इसलिए वो शेर की जगह पर बगैर किसी दुश्वारी के पहुंच गया। पत्थर से बना हुआ शेर का वो मुजस्मा अपने पूरे जाहो जलाल और शान के साथ वहीं पे मौजूद था। वो इसे काफी देर तक घूरता रहा। इस बार एक रौब सा तारी होने लगा। फिर इसने 2 मोमबत्तियां जलाकर शेर के दोनों तरफ रख दी और खुद सजदे में गिरकर शेर के सामने दुआ मांगने लगा। यकायक शेर बोला, तुम कौन हो? और डरपोक चंबारे कांप गया, लेकिन इसने हिम्मत करके बहुत नरम आवाज में कहा कि मैं इसी लड़के का भाई हूँ जिसको आपने इतनी बहुत सी दौलत दी है। मैं यूं ही बिनती लेकर आपके पास आया हूँ कि मुझ पर मेहरबानी करें। तो शेर ने कहा कि ठीक है, टोकरी मेरे मुंह से लगा दो, मेरे मुंह से सोना निकलेगा, लेकिन देखो होशियार रहना, जैसे ही टोकरी भरने के करीब हो मुझे बता देना। अगर सोने का एक भी टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा तो मुसीबत में पड़ जाओगे। चंबारे टोकरी को शेर के मुंह के करीब रखकर खड़ा हो गया और पलक झपकते ही टोकरी में छन छन की आवाज के साथ सोने का आबशार गिरने लगा। वो बड़े शौक से ये मंजर देख रहा था। इसे इससे ज्यादा मुकद्दस और खूबसूरत मंजर और कोई नहीं लगा। वो सोच रहा था कि मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। उफ, कितना अमीर, सब मुझे देखकर हसरत से जल मरेंगे। वो लालची तो था ही। इन्हीं ख्यालों में ऐसा गर्क हुआ कि वक्त का अंदाजा ही ना लगाया। टोकरी पूरी भर गई थी, लेकिन वो शेर को बताना बिल्कुल भूल गया। एकदम एक सोने का टुकड़ा जमीन पर गिरा
اور اس کے گرتے ہی وہ سونے کا آبشار بھی رک گیا۔ شیر تیز آواز میں دھاڑا، بیوقوف، یہ تُونے کیا کیا؟ سونے کا سب سے بڑا ٹکڑا میرے حلق میں اٹک گیا ہے، جلدی نکال سکتے ہو تو اسے میرے منہ سے نکال لو۔ چمبارے تھوڑا اور نزدیک گیا اور اپنا ہاتھ شیر کے منہ میں ڈال دیا تاکہ وہ سونے کا بڑا سا ٹکڑا نکال لے، لیکن شیر نے اپنا منہ بند کر لیا اور پھر وہ اسی طرح پتھر کا بن کر کھڑا ہو گیا۔ چمبارے نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے اپنا ہاتھ چھڑا لے، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ہاتھ شیر کے جبڑوں میں اس مضبوطی سے دبا ہوا تھا کہ چھوٹنا ناممکن تھا۔ اس نے ٹوکری پر نظر ڈالی، لیکن یہ کیا؟ سونے سے بھری ہوئی ٹوکری میں ایک ٹکڑا بھی سونے کا نہ تھا۔ ساری ٹوکری مٹی اور کنکر پتھر سے بھری ہوئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لالچ میں پڑ کر وہ سارے سونے سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور اب اس سنسان اور اکیلی جگہ میں جکڑا ہوا تھا۔ دور دور تک کسی آدمی کا نام و نشان نہ تھا۔ پہاڑوں کے بھیانک سائے اسے ڈرا رہے تھے۔ مارے خوف کے اس پر تھر تھری سوار تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دم نکلا جا رہا تھا کہ اگر اس کی تلاش میں کوئی نہ آیا تو، اگر اسے کئی دن تک اسی مصیبت میں گرفتار رہنا پڑا تو کیا ہوگا؟ شام ہو رہی تھی اور چمبارے گھر نہیں پہنچا تھا۔ اس کی بیوی اب بہت فکر مند تھی۔ اس نے تو کہا تھا کہ وہ رات ہونے سے پہلے ہی گھر واپس آ جائے گا، لیکن رات گزر گئی اور پھر سارا دن بھی بیت گیا اور وہ واپس نہیں لوٹا۔ اب تو مارے فکر کے اس کا برا حال تھا۔ آخر وہ سیرنگ کے پاس پہنچی اور اسے سارا حال سنایا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ پھر اسے گڑگڑا کر خوشامد کرنے لگی کہ وہ اس کی مدد کرے۔ سیرنگ اب اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اس پر کیا گزری ہوگی۔ وہ سیدھا اس پہاڑی پر پہنچا۔ وہاں وہ بے ہوش پڑا تھا اور اس کا ایک ہاتھ بری طرح شیر کے جبڑے میں دبا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر سجدے میں گر گیا اور شیر سے التجا کی کہ وہ اس کے بھائی پر رحم کرے۔ شیر زور سے کہکا لگا کر ہنسا۔ چمبارے نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ چمبارے اپنی لالچ پر بہت شرمندہ ہوا۔ اسے اپنی حرکت پر پچھتاوا تھا۔ اس نے قسم کھا لی کہ وہ اب کبھی بھی لالچ نہ کرے گا۔ سیرنگ رحم دل اور نیک نیت تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو اپنی دولت کا ایک حصہ دے دیا تاکہ وہ بھی خوشحال زندگی گزارے اور پھر کبھی لالچ کے پھیر میں نہ پڑے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کبھی لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو بھی لالچ میں پڑتا ہے نقصان ہی اٹھاتا ہے۔